All right. Now, in this class, we'll look at the special case of substitution. Special case of substitution. All right. Now, क्या है special case of substitution? So let me write the general form so that you'll get the idea. If integral f of x dx is equal to कैपिटल f of x प्लस c, मतलब एग्जाम्पल में बोलूं, एग्जाम्पल के लिए इंटेग्रल 1/x dx इज इक्वल टू ln x प्लस c। कहने का मतलब क्या है कि f of x कौन है, ये, और कैपिटल f of x कौन है, ये। समझ गया ना? जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ऑलराइट, नाउ अब इसमें अगर ऐसा है, देन हाउ डू यू इंटीग्रेट दिस वन, इंटेग्रल ऑफ f of ax प्लस बी। ax प्लस बी का मतलब क्या? दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ऑलराइट, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट वी डू इज लेट, ये व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज अ लीनियर फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, तो उसके अंदर लीनियर फंक्शन है। तो क्या करेंगे कि लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू यू। ओके, तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस जीरो, मतलब ए हो जाएगा, है ना? इम्प्लाइज, देखो यहां से डी एक्स को क्या लिख सकता हूं? डी यू अपॉन ए। ऑलराइट, नाउ इसको इसको dx को क्या लिख लिया? du अपॉन ए। ना मुझे किसको सब्सटीट्यूट करना है? आई नीड टू सब्सटीट्यूट दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं तो देखो क्या आ जाएगा? इंटेग्रल f ऑफ ax प्लस बी dx इज इक्वल टू इंटेग्रल f ऑफ u इंटू डी यू बाई ए। समझ गया ना? dx के बदले डी यू बाई ए लिख दिया और ax प्लस बी के बदले u लिख दिया। तो इधर से क्या लिख सकता हूं? इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी इम्प्लाइज नहीं, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/a को बाहर निकाल लो क्योंकि दैट्स अ कांस्टेंट। इंटेग्रल f ऑफ u du। नाउ व्हाट इज f ऑफ x dx? दैट इज कैपिटल f ऑफ x, ठीक है, प्लस c। मतलब इधर से अपने सिंपली क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 1/a कैपिटल f ऑफ u प्लस c। यू नो दैट c के साथ अगर a आ भी जाएगा तो दैट वुड बी अ कांस्टेंट, वी कैन डायरेक्टली राइट c ही लिख सकते हैं इधर। तो देन अगेन व्हाट डू वी डू? u का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो द आइडिया इज कि आई कैन राइट दिस अगेन, आई विल राइट दिस अगेन कि इंटीग्रल f ऑफ ax प्लस b dx is equal to 1/a f of ax plus b plus c. Okay, so that is the basic that is the special case of substitution rule. ठीक है, that is the special case of substitution rule. Now इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स, so first example is integral sine of 2x plus 1 dx
तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इधर देखो, ये अंदर देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये एफ फंक्शन कौन है? साइन है। और उसके अंदर कौन है? ए एक्स प्लस बी है। ठीक है। एंड इधर से देख सकते हो कि दिस इज आर ए, ये कौन हुआ? दिस इज आर एफ फंक्शन एंड दिस इज आर ए, देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। मुझे पता है कि मुझे 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका मतलब क्या हो गया कि आई नीड टू इंटीग्रेट। देखो ये वाला लाइन से देखो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो स्मॉल एफ ऑफ, यहाँ पे क्या है? स्मॉल एफ है, और इधर कैपिटल एफ है। तो उसके हिसाब से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस, सॉरी, माइनस कॉस ऑफ, अंदर क्या रहेगा? एज इट इज वो लीनियर फंक्शन लिख दो। तो क्या आएगा? ए एक्स, सॉरी, 2x प्लस 1 प्लस सी। तो व्हाट्स योर फाइनल आंसर? योर फाइनल आंसर इज माइनस हाफ cos of 2x plus 1 plus c. This is your answer. Let's take one more example. Standard example है integral of dx by 3x minus 1. ठीक है, इंटेग्रल ऑफ dx by 3x minus 1. So how do you solve this one? तो इसमें देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है? You can clearly see that this is this function. इंटेग्रल 1/x का फंक्शन है। इंटेग्रल 1/x dx क्या होता है? ln x प्लस सी होता है। तो इधर x के बदले क्या आ जाएगा? ये देखो 3x माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखो क्या लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/a लिखना पड़ेगा। a क्या है? x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो 1/3। और क्या है इसका इंटीग्रेशन? ln ऑफ, और अंदर क्या आएगा? व्हाट इज दैट? अपना क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन क्या है? 3x माइनस 1 प्लस c. That is your answer. Hope you understood this one. Okay, so I'll take couple of examples more. So third example देखते हैं. Let's say integral of 7x minus 4 whole raised to 5 dx. Okay, now there are two ways of doing this. You could either open the bracket, which is quite complicated, लंबा method हो जाएगा, or else what you can do is that you can clearly see that there is a linear function inside this, and ये जो बाहर का फंक्शन है वो x raised to 5 का इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन देख सकते हो, raised to 5 dx। तो इंटीग्रल x raised to 5 dx का क्या रहता है? x raised to 6/6 प्लस c होता है ना। तो इधर से एंड a का वैल्यू क्या है? इधर 7 है, देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आई एम गोइंग टू राइट दिस। तो इसका ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? this integration would be equal to 1/7 x raised to 6/6। x के बदले क्या लिखेंगे अपने? ये वाला पार्ट है ना। मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर फंक्शन लिख देंगे 7x minus 4 raised to 6/6 plus c. So your answer is 7x minus 4/6 into 7 is 42 plus c. All right, now I'll take one more example, that is integral root of 1 minus 2x, root of 1 minus 2x dx. ओके, नाउ इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसमें देखो ये लीनियर फंक्शन ही है, इसको मैं स्लाइट रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ। इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटेग्रल ऑफ रूट ऑफ माइनस 2x प्लस 1 dx। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये किस चीज का इंटीग्रेशन है? दिस इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, रूट एक्स dx। तो रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज इंटीग्रल x रेज टू हाफ dx ना। मतलब क्या होगा? x रेज टू हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस c हो जाएगा।
which is equal to, what is that? It is x raised to 3 by 2 by 3 by 2, मतलब ये 3 नीचे और ऊपर 2 plus c. Now we are going to use this one, and also you can clearly see that a is equal to -2. a क्या, x का कोएफिशिएंट देखो क्या है, -2 है, ठीक है. So by applying this one, let's see कि क्या मिलता है अपने को. Integral, this is our integration, sorry, integral root of 1 minus 2x dx is equal to, क्या आएगा, 1 by a मतलब 1 by -2 इंटू क्या आएगा, 2 by 3 x raised to 3 by 2 मतलब -1 minus 2x raised to 3 by 2 प्लस c, मतलब आंसर क्या आ गया, -1 minus 2x raised to 3 by 2 by 3 plus c. Okay, I hope you all understood these two questions as well. All right, now we'll start with definite integration. ठीक है, तो definite integration क्या है देखते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लाइक आई सेड, मैंने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन सब बताते समय मैंने बताया था कि एरिया किसके किसके अंदर. तो इफ यू रिमेंबर दैट व्हेन वी कैलकुलेटेड द एरिया अंडर द ग्राफ, आई हैड रिटन द एरिया एज इंटीग्रल ऑफ f of x dx फ्रॉम x1 to x2, ये बोला था, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर टर्म, ये x1 जो है, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट. Okay, lower limit and upper limit. Now when you specify the limits, the integration becomes definite. Okay, तुम्हें exactly किस जो फंक्शन है उसके किस रेंज से किस रेंज तक का आपको एरिया चाहिए वो बता दिया. Now how do you do this, ये इंटीग्रेशन करते कैसे, वो देखते हैं. Okay, now let's say I'm going to generalize this thing, कि let integral f of x dx is equal to capital F of x plus c. ये तो कौन सा इंटीग्रेशन हुआ, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सो व्हेन आई से कि इस तरह से अगर मैं लिखूं इंटीग्रल ऑफ f of x, ऑलराइट, देन इंटीग्रल ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, then integral of f of x dx from x1 to x2 is equal to, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन एज इट इज करो, मतलब क्या होगा, f of x प्लस c ही लिख दो, एंड कहां से कहां करना है अपने को इंटीग्रेशन, x1 से लेके x2 तक. ऑलराइट, नाउ इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, लेट्स से आई राइट इट हियर इटसेल्फ, उधर एग्जांपल दे दूंगा. इसमें सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो f ऑफ x2 प्लस c माइनस f ऑफ x1, मतलब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो, प्लस c. नाउ इफ यू लुक एट दिस, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, c कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि c यहां पे कैंसिल हो ही जा रहा है तो हर बार c लिखने का जरूरत नहीं है. तो इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस c लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहा है. यू कैन क्लियरली सी दीज टू टर्म्स वुड गेट कैंसिल्ड. ठीक है, तो द बॉटम लाइन इज, आई कैन राइट इट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख देता हूं कि इंटीग्रल f of x dx from x1 to x2 is simply capital F of x2
माइनस कैपिटल F ऑफ x1. ठीक है, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स देखता हूं. तो फर्स्ट वन, if I say integral of x square dx from 1 to 2, integral x square dx from 1 to 2. Now the idea is इसको directly integrate करो. x square का integration क्या होने वाला है? x square का integration अपने को पता है क्या होगा, x cube by 3. Now like I said, you don't have to write plus c because anyway it's going to get cancelled. And ये कहां से कहां है? Limits is from 1 to 2. 1 to 2. Now what's the next step? पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, मतलब 2 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, मतलब 1 क्यूब बाई 3. तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 क्यूब बाई 3 कितना हो गया? 8 बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3 कितना हो गया? 1 बाई 3. तो इसका आंसर क्या हो गया? 7 बाई 3. डेफिनेट इंटीग्रेशन में यू विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा. ठीक है, particular value if both limits are defined, if both limits are defined. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मैं जब हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे तब को क्लियर होगा क्या है करके. राइट, नाउ आई विल टेक अप वन मोर एग्जांपल. लेट्स से आई आस्क यू टू कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ sin theta d theta from 0 to pi. okay, sin थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई. तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है? माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई. नाउ हियर आई एम गोइंग टू डू वन स्टेप. इधर क्या कर सकता हूं? देखो कि यहाँ पे माइनस है, वो माइनस को मैं कॉमन निकाल के व्हाट कैन आई राइट? मैं इधर से देखो cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ 0 लिख सकता हूं. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू दिस स्टेप. व्हाट इज दैट? रिमूव द नेगेटिव साइन. ठीक है, रिमूव द नेगेटिव साइन, मतलब तुम इसको cos थीटा ही लिख दो एंड फ्लिप द लिमिट्स, मतलब ये पाई टू 0 हो गया. ठीक है, तो इधर इफ यू वांट आई कैन राइट इट हियर. क्या लिख सकता हूं इधर? ये चीज, रिमूव नेगेटिव साइन एंड फ्लिप द लिमिट्स. ये दिस इज योर चॉइस. इफ यू वांट टू डू इट और इफ यू डोंट वांट टू डू इट्स योर चॉइस. ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट. इधर वे यू विल गेट द सेम आंसर. तो इसको देखो आगे क्या लिख सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा? cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ पाई. व्हाट इज cos ऑफ 0? इट इज 1 माइनस cos ऑफ पाई होता है -1. इसका वैल्यू क्या आ गया? आंसर 2. Now I hope you understood what exactly definite integration is and how to do the operations of definite integration. Okay, now let's look at the applications of integration, and the first application is area under the graph. Area under graphs. Okay, तो the idea is कि एक ग्राफ अगर ले लो तुम, कोई भी ग्राफ ले लो, कोई भी फंक्शन का कर्व ले लो बेसिकली. ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन का कर्व ले लिया एंड अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे दो पॉइंट्स के बीच का अंडर द ग्राफ एरिया चाहिए, मतलब दिस इज आवर फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x. ठीक है, लाइक आई सेड इन द एग्जांपल बिफोर, मैंने पहले इसके बारे में एग्जांपल दिया था, मतलब जब पढ़ाया था तब. तो अगर मान लो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये दो पॉइंट्स के बीच में मेरे को एरिया चाहिए, आई नीड दिस एरिया. लेट्स कॉल दिस, एक सेकेंड. If I say I want this area, okay,
and these 2 points are, this is x1 and this is x2. तो ये एरिया कैसे मिलेगा अपने को, ये एरिया कैसे मिलेगा, एरिया would be given by, area would be the definite integration of this function f of x dx from x1 to x2. All right, now let's look at an important example. ठीक है, एक important example लिख लेते, एक काम करता हूँ, I'll write this here so that area कैसे मिलेगा. I'm going to repeat this. Area is equal to the definite integration of this given function from x1 to x2. Okay, now सबसे important जो आपको area मालूम होना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, स्पेशली साइन का एंड कोसाइन का. ठीक है, सो लेट्स लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज एग्जांपल्स. तो इसमें फर्स्ट वन है साइन एक्स का ग्राफ. तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे रहता है, ये साइन एक्स का ग्राफ रहता है इस तरह से, समथिंग लाइक इट लुक्स लाइक दिस. पीछे की तरफ भी जाए तो ऐसे, सॉरी, ओके इस तरह से रहता है. एंड यू नो दैट कि इसके पॉइंट्स क्या करेंगे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है. अगर मैं कुछ पॉइंट्स पकड़ लूँ, लेट्स से दिस वन फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट क्या रहेगा π/2, ये क्या रहेगा पाई, ये क्या रहेगा 3π/2 एंड ये क्या रहेगा 2π. इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे दो टाइप के एरियाज है, एक तो ये वाला एरिया, एक ऊपर एक क्वार्टर एरिया हुआ ये वाला, एंड एक दूसरा टाइप का है ये वाला. लेट्स कैलकुलेट बोथ दीज एरियाज. ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एरिया A1, इसको A1 नाम दे देता हूँ, एंड I'll calculate this area A2. I'll call this A2. Okay, now तो इसका A1 A2 क्या रहेगा, एंड बाय द वे यू कैन क्लियरली सी दैट ये तो ओरिजिन है तो ये 0 हो जाएगा. तो व्हाट इज A1? A1 is simply integral of sin x dx from, इसका लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से π/2. तो व्हेन यू डू दिस, ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x फ्रॉम 0 टू π/2, या फिर इसको लिख सकते हैं cos x फ्रॉम π/2 टू 0, मतलब कितना हो गया, cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ π/2, मतलब 1 माइनस 0, सो द आंसर इज 1. ठीक है, तो A1 का वैल्यू कितना रहेगा, A1 would be equal to 1 unit. Okay, whatever that unit is. तो what about A2? A2 का क्या रहेगा, A2 is simply the same function का integration sin x dx from ये pi to 3π/2, pi to 3π/2. alright, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos of cos x from pi to 3π/2, या फिर cos x from 3π/2 से pi. तो जब अपर लिमिट पुट करोगे क्या आएगा, cos pi, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 3π/2. नाउ व्हाट इज cos pi, इट इज -1, माइनस 3π/2 का cos क्या होता है 0, तो इसका वैल्यू -1 आया. तो द की पॉइंट हियर इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी ये एक क्वार्टर, देखो ये ऐसे दो टाइप के क्वार्टर से बना है पूरा कर्व. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीचे के एक क्वार्टर रहेगा उसका एरिया रहेगा -1, एंड ये ऊपर का जो क्वार्टर रहेगा उसका एरिया रहेगा +1. ओके, तो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ, अगर मैं तुमसे ये लिमिट्स पूछूं तो ये कितना रहेगा, दिस इज π/2, सॉरी
दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू बी माइनस 3 पाई बाय 2. दिस इज गोइंग टू बी minus pi by 2. Now in case if you remember this value, these two things if you remember, and if you remember the curve of sin x, so you can clearly see ki if I ask you what is the integration of sin x dx from minus 3 pi by 2 to 0, तो इसका मतलब कितने एरियाज अपने को काउंट करने होंगे? यू कैन क्लियरली सी दैट एक तो ये एरिया काउंट करना पड़ेगा, इसका क्या रहेगा 1, इसका नीचे का क्या रहेगा -1, और इसका क्या रहेगा -1. तो माइनस 3 पाई बाय 2 से 0 जाओगे तो कितना आएगा? देखो इसका वैल्यू 1 -1 -1, तो आंसर क्या आया? -1. ओके, सो दैट्स द आइडिया ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ्स यूजिंग इंटीग्रेशन. I'd like to show you one more method. अच्छा, एक और चीज आपको पता ही होगा कि जो कोसाइन ग्राफ होता है, कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसा रहता है? ये एग्जांपल 2, कोसाइन का ग्राफ इज सिमिलर टू साइन ग्राफ. इनफैक्ट इट इज जस्ट अ शिफ्टेड साइन ग्राफ, है ना. तो ये अपना कोसाइन का ग्राफ. चलो यहां से हुआ इस तरह से ना. इसके जो एक्स, ये वाई, ये क्या होगा? वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स. एंड ये पॉइंट्स क्या क्या रहेगा? ये 0 हुआ, ये क्या हुआ? पाई बाय 2, ये कितना हुआ? 3 पाई बाय 2. सॉरी, this is going to be pi, this would be 3 pi by 2, and this is going to be 2 pi. Okay, now if you can see that ये जो है साइन ग्राफ को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो बाई पाई बाय 2, you will get a cos ग्राफ. समझ गए? this is similar to, I'll just write this here, similar to sin x ग्राफ. ठीक है, shifted left by पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया. तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी इसी लॉजिक से, अगर ये इंटीग्रेशन भी करने का जरूरत नहीं है, अभी यहां से अगर मैं तुमसे इसका एरिया पूछूं तो ये एरिया कितना रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी +1. एंड अगर तुमसे मैंने ये एरिया पूछ लिया, दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया इक्वल टू? दिस एरिया इज गोइंग टू बी -1. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ इफ इन केस आई आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x dx from पाई बाई 2 to 2 पाई, तो कितने एरियाज कैलकुलेट करना है अपने को? देखो पाई बाई 2 से 2 पाई जाना है, तो पाई बाई 2 से 2 पाई, देखो ये हो गया -1, ये हो गया -1, और ये हो गया +1. तो कितना आ जाएगा इसका? -1 -1 +1. इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1. ऑलराइट, दिस वाज इजी. एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ e रेज टू x का. ठीक है, इफ यू रिमेंबर y इज इक्वल टू e रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ऐसा रहता है. ठीक है, नाउ अगर मैंने एक रैंडम सा पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज दिस एरिया रीजन, इसको मैं नेगेटिव इन्फिनिटी ले सकता हूं. एक रैंडम सा पॉइंट ले लिया मैंने x0. ठीक है, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी, what is the area from negative infinity to this one, मतलब I want to calculate this complete area. ये complete area निकालना है. तो this complete area, by the way, what is this graph? This is the graph of
y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स. ओके, तो ये अगर एरिया कैलकुलेट करना है, व्हाट इज दिस एरिया इक्वल टू, तो एरिया क्या रहेगा, एरिया वुड बी इंटेग्रल e raised to x dx from limit would be from minus infinity to x naught. Now you know the integration of e raised to x, it is e raised to x from minus infinity to x naught. All right, now when you substitute x naught, what do you have, what do you have, you will get e raised to x naught minus e raised to minus infinity. Now e raised to minus infinity तो पता है कि जीरो होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, implies a is going to be simply e raised to x naught. Okay, so I guess you have understood the concept of area under the graphs.